भी प्रकार से उन्होंने हर बार जो नेगेटिव नकारात्मक आपको नीचा गिराने की कोशिश की, उतनी ही ज़्यादा उतनी ही तेज़ी से आप हर बार ऊंचे उठे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार से जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट आउट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी जो लाइफ में जो भी जिस भी प्रकार से जो भी बुरी नज़र रखे थे या पास्ट में जिन्होंने भी आपको हर्ट किया था, आखिर क्या कुछ उनकी लाइफ में अभी चल रहा है एंड क्या कुछ मैसेजेस है, राइट? लुक एट दिस। द पहला ही कार्ड आया है द जस्टिस का। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी ये है ना, कि आखिर जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, आखिर उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चीज़ें चल रही है, क्या कुछ गाइडेंस। एंड लुक एट दिस, द जस्टिस का कार्ड है। आई विल रियली कंसिडर दिस। आपके हीटर्स की एनर्जीज निकालते हैं। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। फोन पे एंड पेटीएम आर ऑल्सो एक्सेप्टेड इन दिस नंबर। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ माँ काली गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? द मैजिशियन, द एम्प्रेस रिवर्स। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके हेटर्स की एनर्जीज क्या है और कार्ड्स इतने हैवी आए। कहते हैं ना, एवरी टाइम एंजल्स एंड यूनिवर्स आर विथ अस एंड दे आर ऑलवेज गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आपके हेटर्स की एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, जब भी आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है और आपके हेटर्स ने जिस भी प्रकार से जो भी पास्ट में आपको या प्रेजेंट में जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या जो तमाशे, जो कलेश, जो क्रिया तंत्र, काली तंत्र क्रिया करवाई है ना, वो सारी चीज़ें अब उनकी लाइफ में हो रही है और वो भी एक नहीं 10 से भी ज़्यादा। आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। माँ काली का एकदम क्लियर कट मैसेज ये आपके लिए आ रहा है कि आप अपने कार्य पर फोकस करिए। आप जो कार्य करें, जो मेहनत करें, उस चीज़ पर फोकस करिए। एक एक दुश्मनों को, आपके एक एक लोग जिन्होंने आपको पास्ट में दुख पहुंचाया, जिन्होंने आपकी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज, इमोशनल वाइज, रिलेशनशिप वाइज जैसे भी कष्ट पहुंचाया ना, उन सारे दुष्ट लोगों को बहुत, हर एक चीज़ का कहते हैं ना, बहुत भयानक बुरी तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। उनके हर एक पाप का उन्हें प्रायश्चित करना पड़ रहा है। उनको हर एक पाप का अपना भुगतान करना पड़ रहा है, वो भी एक दो नहीं, बहुत इंटरेस्ट के साथ। कार्ड्स यहाँ बहुत क्लियरली बता रहे हैं, ऐसे ही ये सारे कार्ड्स नहीं आए हैं, आपके हेटर्स की एनर्जीज निकाले हैं और इतने हैवी कार्ड्स आ रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज, हाँ, इतने ऐसे ही कार्ड्स ऐसे इतने हैवी भयानक नहीं आते हैं, ठीक है। एंड जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना आपके हेटर्स की, तो बहुत बहुत हैवी एनर्जीज मुझे भी महसूस हो रही है।
तो यहाँ पे वही बात है कि आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी हेटर्स की लाइफ में अभी हर एक तरीके से जो उन्होंने कष्ट आपको पहुँचाया वो सारी चीज़ें उनके हो रही है। किसी ना किसी थर्ड पार्टी से, किसी ना किसी पर्सन से उनको उसी लेवल का दर्द मिल रहा है जो उन्होंने आपको दिया था, वो भी कई गुना बढ़कर। और सबसे बड़ी बात, सबसे भयानक दर्द होता है मानसिक पीड़ा, और वो मानसिक पीड़ा का हर पल सामना करते हैं। इवन अभी उनका उनके बच्चों के साथ भी बहुत बुरा रिलेशन चल रहा है, अर्थात कि उनके बच्चों के साथ भी या तो वो है ना बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे, या किसी भी तरीके से ना रिलेटिंग टू देयर है ना बेबीज़। यहाँ पे बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जीज स्टार्ट यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, या फिर उनके बच्चों के साथ उनकी लड़ाई झगड़े, या किसी भी प्रकार से उनके बच्चे किसी गलत राह में या किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, जिस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ सकता है ना। तो बस यहाँ पे वही बता रहे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है स्टिल उनकी लाइफ में। एक और यहाँ पे बात, यहाँ पे पता नहीं कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं, मतलब यही बताया जा रहा है कि वो इतनी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है कि वो उनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम चलती रहे, जितने प्रकार से कलह कलेश, जितनी प्रकार से प्रॉब्लम्स चली, जितनी बदनामी हो जाए, जितना कुछ नफ़रत नेगेटिव, जितना कुछ नुकसान हो जाए, जितना कुछ प्रॉब्लम हो जाए रिलेटिंग टू फाइनेंस, रिलेटिंग टू हेल्थ, रिलेटिंग टू मेंटल, वन थिंग दे विल नेवर स्टॉप इट, दैट इज़ देयर कॉन्स्पिरेसीज। वो षड्यंत्र रचना, वो गलत हरकतें कभी नहीं छोड़ते हैं, इवन मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें प्रेत योनि में है ना कहीं यहाँ पे बहुत कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपके हेटर्स स्टिल है ना हमेशा माइंड को इतना नकारात्मक रखते कि हमेशा किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ों में, नकारात्मक ऊर्जाओं में फंसे रहते हैं, ट्रैप्ड रहते हैं, एंड उनकी वही सारी चीज़ें उनको और दलदल में फंसाई जा रही है। और ज़्यादा वो हर एक जो एक्शन ले रहे हैं आक्रोश में, गुस्से में, वो हर एक चीज़ उनके लिए बर्बादी और उनके लिए नुकसान ही साबित हो रहा है। उनका कोई बहुत बड़ा काम जो है, सोच रहे थे कि उनका नाम और बहुत बहुत उन्होंने है ना बहुत कोई ऐसी चीज़ में शो ऑफ करने में, या किसी ऐसी चीज़ में उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, या कोई ऐसी चीज़ में उन्होंने बहुत पैसा लगाया जिससे उनको लगा होगा कि बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आएंगे, चाहे रिलेटिंग टू मैरिज हो, या फिर रिलेटिंग टू देयर हाउस, रिलेटिंग टू देयर प्रॉपर्टी, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, समथिंग ऐसी चीज़ है ना। या फिर किसी को किसी है ना किसी अपने आप के बड़ों को किसी तरीके से चालबाजी के तहत उनको फंसाने की कोशिश करना, और उस अपना और दिखावट में इतना कुछ कर देना कि वो इतना मतलब दिखावा, इतना ज़्यादा दिखावे को इम्पोर्टेंस देना कि कितना भारी तौर पे लोन ले लेना, जिस लोन या फिर है ना किसी प्रकार से कर्ज ले लेना जिसको वो चुका ना पाए, जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। उस चीज़ को भी आपके हेटर्स ने वो प्रॉब्लम भी है ना एक्सेप्ट करने के लिए आपके मतलब इतनी भयानक प्रॉब्लम, जस्ट कि वो आपका कुछ चीज़ छीन ले, आपको नुकसान पहुंचा दे, अपनी खुराफाती गंदी कॉन्स्पिरेसीज में वो कुछ ना कुछ ऐसा शो ऑफ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने पैसे बर्बाद किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद किए, जिससे वो सोचे थे कि उनका नेम फेम और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बट वो उनका जो था वो भी चीज़ उनसे छिना गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, जिस भी प्रकार से जो भी हैवी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी हैवी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपकी तरफ भेजी है ना, वो सारी चीज़ें उनकी तरफ बैकफायर कर दी गई है। वो सारे नकारात्मक चीज़, सारी ऊर्जा, सारी बुरी काली नज़र, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपके भाग्य छीनने की कोशिश की, बुरी काली नज़र आपके बच्चों को या आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके बिजनेस को लगाने की कोशिश की, आपके जॉब, आपके करियर को लगाने की कोशिश की, वो सारी कॉन्स्पिरेसीज, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, इवन आपके बच्चों की है ना किसी प्रकार से आपके और आपके पार्टनर में कलह कलेश मचाना, रिलेशनशिप ख़राब करना, मैरिज ख़राब करनी, है ना। तो जिस भी प्रकार की, जो भी इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, फिज़िकली फॉर्म में जो उन्होंने नकारात्मकता, जो कॉन्स्पिरेसीज उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से बैकफायर कर दी गई है। वो सारी नेगेटिव एनर्जीज अब उन्हीं पर वापस चली गई है, और उस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी शक्ति, आपके अंदर वो ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात, जो किसी को दुख पहुंचाएगा, वो अगर ये सोचता है कि उसको दुख नहीं मिलेगा,
जो किसी के साथ गलत करेगा या पाप कर्म करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो उसके पाप कर्मों को बख्शा जाएगा, उसे उस चीज़ की सज़ा या उसको उस चीज़ की दंड नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ही भयानक और बहुत ही हद किस्म का बेवकूफ़ इंसान है, जिसको ये लगता है कि उसके पाप कर्म उसके सामने नहीं आने वाले। द जस्टिस की एनर्जीज़ है यहाँ पे। उन्होंने जितनी बुरी तरीके से आपकी लाइफ में परेशानी लाने की कोशिश की, उससे कई गुना ज़्यादा उनकी लाइफ में परेशानी और प्रॉब्लम सिचुएशन है। और ये वो बहुत बेवकूफ़ इंसान है कि वो पाप कर्म करते रहते हैं और सोचते हैं कि उनको उस चीज़ का, है ना, पाप कर्म वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं और सोचते हैं कि उनको उस चीज़ का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी नेगेटिविटी उनकी वीकनेस है। उनके दिमाग को मैं क्या बोलूँ, उन्होंने हर बार जब जब आपकी लाइफ में कलह कलेश करने की कोशिश की, प्रॉब्लमेटिक आपको दुख दर्द पहुंचाने की कोशिश की, आप हर बार एक स्टेप आगे बढ़े। ये मैं यहाँ कार्ड्स के द्वारा बता रही हूँ आपको। और ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि हर बार उन्होंने जिस भी प्रकार से उन्होंने हर बार जो नेगेटिव नकारात्मक आपको नीचा गिराने की कोशिश की, उतनी ही ज़्यादा उतनी ही तेज़ी से आप हर बार ऊंचे उठे। क्योंकि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, एक सूअर एक, है ना, नेगेटिव खाता है ना, वो मल खाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने आपके जो भी पुराने प्रारब्ध थे, जो भी पिछले जन्मों के कोई भी, जहाँ भी छोटे मोटे जो भी पाप थे, जो भी चीज़ें थी, उस चीज़ को क्लेंज आउट किया है। और सिर्फ कहते ना, उन्होंने आपकी नकारात्मकता, आपकी चीज़ों नेगेटिविटी को खाया है और आप हर पल आगे बढ़े। हर बार आप उतनी ही तेज़ी से आगे और ऊंचाइयों की ओर बढ़े हैं। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं उन्होंने आपके, मतलब कहते हैं ना, जो भी छोटे मोटे जो हैवी एनर्जीज थी, वो उनको लगा कि वो उस आपका बुरा करेंगे, बट वो आपका बुरा नहीं की, वो आपके जितने भी थोड़े बहुत जो भी कर्मास थे उस चीज़ को क्लेंस आउट किए और आपके लिए शानदार सफलता और अपने लिए कलेश, अपनी लाइफ में दरिद्रता, पाप, दुख, ये सब चीज़ों को निमंत्रण दिए। क्योंकि डेफिनेटली कोई सच्चे इंसान का, मतलब कहते हैं ना, सच्चे इंसान का दुख किसी को देगा, इंसान को दुख देगा, है ना, और सोचेगा, और उसने जब उसकी कोई गलती है भी नहीं और उसने परमात्मा के समक्ष में, है ना, और सबसे बड़ी बात उसकी गलती नहीं है, तब उसको उस चीज़ का बहुत बुरी तरीके से, है ना, पे बैक करना पड़ता है। तो बस बात वही है, किसी निर्दोष इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए और उन्होंने यही चीज़ कर कर अपनी तरफ काल को निमंत्रण दिया है, अपनी तरफ नकारात्मकताओं को निमंत्रण दिया है। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है हनुमान जी की तरफ से आपके लिए। इस यात्रा से लाभ की आशा कम है। टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। योजनाएं केवल अच्छे इरादे ही होती है, जब तक कि वे तुरंत कठोर परिश्रम में परिवर्तित ना हो जाए। जितनी योजनाएं आप बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे इरादे हैं, गुड इंटेंशंस के बराबर है। जब तक, क्योंकि अगर आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आपके इरादे बहुत अच्छे हैं, बट उस कार्य में करने के लिए कठोर परिश्रम चाहिए, वो भी तुरंत, उसी चीज़ को तभी उसमें परिवर्तन आता है, अर्थात नहीं आता है। लाभ हो सकता है मगर शनि की शांति कराए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी रीडिंग और टैरो रीडिंग दोनों चीज़ें होती है, प्लस आपको रेमेडीज़ भी मिलती है जो चीज़ आपके लिए स्पेसिफिक है और बहुत पावरफुल रेमेडी। एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ये चीज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, और ये होगा भी तभी जब परमात्मा चाहेंगे, जब आप चाहेंगे, जब आपके भाग्य में परिवर्तन होगा तभी। क्योंकि हर एक इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता, जिसका भाग्य बदलने वाला होता है, वही ये सारी चीज़ों, वही एक्शन, वही वो सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकली, है ना, अट्रैक्ट होता है और वो एक्शन लेता है। सुबह की शनि की महादशा चल रही होगी या फिर शनि की 7.5, जो भी चीज़ें एज पर एस्ट्रोलॉजी, आप शनि देव जी, है ना, कौन से हाउस में क्या प्रभाव दे रहे, एवरीथिंग, हर एक प्लैनेट का। सो इन डिटेल कंप्लीट रीडिंग होती है। सो अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड एक पावरफुल रेमेडी है, डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, है ना।
टू बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द ब्लैक स्पिरिट, और जो भी अगर आपको हैवी महसूस हो रहा है तो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। सो उस रेमेडी को आप बुक करवा सकते हैं। रेमेडी के चार्जेस 500 रुपीज़ है। हनुमान जी की रेमेडी है, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं सो आप डेफिनेटली ये पावरफुल रेमेडी बुक करवा सकते हैं। चार्जेस 500 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। माँ लक्ष्मी की, माँ देवी की, परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। जय श्री कृष्ण।